अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम IPv4 एड्रेसिंग में क्लास B IP एड्रेसिंग के बारे में पढ़ेंगे कि क्लास B ऑफ IP एड्रेसिंग क्या है। क्लास B ऑफ IP एड्रेसिंग से पहले हम क्लासेस के बारे में रिव्यू करते हैं। हमारे पास टोटल 5 क्लासेस होती हैं, क्लास A, B, C, D एंड E। हमारे पास जो IPv4 एड्रेस रेंज थी 0.0.0.0 से 255.255.255.255, इनमें से कुछ IPv4 एड्रेसिंग को क्लास A, कुछ को B, कुछ को C, कुछ को D और रिमेनिंग को क्लास E का पार्ट बनाया गया है। क्लास A, B और C को हम यूनिकास्ट IPv4 एड्रेसिंग कहते हैं, क्लास D को हम मल्टीकास्ट IPv4 एड्रेसिंग कहते हैं और क्लास E को हमने रिजर्व किया हुआ है एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए, जिसे हम यूज नहीं करते हैं। तो क्लास B ऑफ IP एड्रेसिंग को स्टडी करने से पहले हम ये रिकमेंड करते हैं कि आपको क्लास A IPv4 एड्रेसिंग का पता होना चाहिए कि क्लास A कैसे बनी है, क्योंकि क्लास A IPv4 एड्रेसिंग रिजर्व करने के बाद जो हमारे पास IP एड्रेसेस बचे हैं उनमें से हम कुछ IP एड्रेसेस को क्लास B के लिए रिजर्व करेंगे। किन IP एड्रेसेस को क्लास B के लिए रिजर्व करेंगे, इन्हें हम नेक्स्ट देखते हैं। क्लास B IPv4 एड्रेसिंग के बारे में हम देखते हैं। हमारे पास एक ऑक्टेट में टोटल 8 बिट्स होती हैं, 1 से लेके 8 तक। हमारे पास बाइनरी की फॉर्म में मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और अगर हम इन 8 बिट्स को 0 से रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास मिनिमम फॉर्म बनेगी 8 बिट्स में जीरोस की। हमने क्लास A में लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 8th जो बिट थी इसे हमने फिक्स किया था। तो इस केस में हम क्लास B के केस में हम 7th बिट को फिक्स कर देंगे। क्लास A में चूंकि हमने 8th बिट को फिक्स किया था 0, तो इस केस में हम उसे 1 कर देंगे और हम 7th बिट को 0 फिक्स कर देंगे। यानी कि अब इस केस में हमारे पास 7th बिट 0 फिक्स हो चुकी हुई है, यानी कि हमने 2 बिट्स फिक्स कर दी हैं जिनकी वैल्यू है 1 0। अब हम इन वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, यानी कि 7th बिट में जो हमारे पास 0 वैल्यू है हम इसे 1 नहीं कर सकते। तो हमारे पास टोटल 6 बिट्स बनी हैं 1 से लेके 6 तक, जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास इन 6 बिट्स की वैल्यू, हमारे पास इन 6 बिट्स का कॉम्बिनेशन 2⁻6 बनेगा, और 2⁻6 हमारे पास 64 आता है। क्लास A की अगर हम बात करें तो क्लास A में जो हमने IPv4 एड्रेसिंग रिजर्व की थी उसमें हमारे पास आंसर 128 आया था, यानी कि 0 से 127 तक। तो अब हमने 2 बिट्स फिक्स किए हैं, और इन 2 बिट्स को फिक्स करने के बाद जो हमारे पास कॉम्बिनेशन की वैल्यूज आई है इन बिट्स की जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं वो 64 है, और 128 में अब हम अगर 64 प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 192। इसका मतलब है कि हमारे पास 0 से लेके 191 तक ये हमारे पास रेंज बनी है जो हम यूज करेंगे, लेकिन हम इसमें से ऑलरेडी 0 से 127 तक यूज कर चुके हैं क्लास A के लिए। तो हम इससे नेक्स्ट IP एड्रेसिंग, यानी कि इससे नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे पास 128 से 191 तक बनेगी, इसे हम फिक्स कर देंगे क्लास B के लिए। तो यूं हमारे पास IPv4 एड्रेसिंग में अगर फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 128 से 191 के दरमियान आएगी तो हम इसे क्लास B का पार्ट कहेंगे। तो हमारे पास क्लास B IPv4 एड्रेस की रेंज क्या बनेगी, 128.0.0.0 से 191.255.255.255। हमारे पास 128.0.0.0 हमारे पास स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ क्लास B है, 191.255.255.255 हमारे पास एंडिंग IP एड्रेस ऑफ क्लास B है। इन IP एड्रेस की रेंज के दरमियान कोई भी IP एड्रेस होगा हम उसे क्लास B IPv4 एड्रेस कहेंगे। क्लास B IP एड्रेसिंग का हम एक और मेथड देखते हैं। हमारे पास एक ऑक्टेट में टोटल 8 बिट्स थी 1 से लेके 8 तक। तो हमारे पास कंप्यूटर की लैंग्वेज में ये बिट्स 0 से लेके 7 तक होंगी। हमने क्लास A के लिए 7 बिट को फिक्स किया था 0। इस केस में हम उसे 1 कर देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हमने क्लास A के लिए फिक्स कर दी थी। इस केस में हम 6th बिट को, कंप्यूटर की लैंग्वेज में 6th बिट को 0 फिक्स कर देंगे। तो हमारे पास क्लास B के लिए टोटल
2 बिट्स फिक्स हो गई, लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट 2 बिट्स फिक्स हो गई हैं 1 और 0। इन वैल्यूज को अब हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 6th वैल्यू को अब हम 0 से 1 नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में हमने 7th और 6th बिट को फिक्स कर दिया है। अब अगर हम इस 7th और 6th बिट की कम्बिनेशन वैल्यू देखें तो हमारे 7th बिट के लिए 2 रेज़ टू पावर 7 128 बनती है और 6th बिट के लिए हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 6 64 बनती है। इन दोनों को अगर हम सम करें तो हमारे पास आंसर 192 आता है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम इसे 0 से 191 तक कहेंगे, लेकिन हम ऑलरेडी क्लास ए के लिए 0 से 127 तक वैल्यू यूज कर चुके हैं। तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज क्या बनेंगी 128 से 191 तक। तो 128 से 191 तक जो हमारे पास वैल्यूज हैं इन्हें हम क्लास बी के लिए यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो IPv4 एड्रेसिंग थी उसमें से अगर फर्स्ट ऑक्टेट 128 से 191 के दरमियान कोई भी वैल्यू है तो हम उसे क्लास बी IP एड्रेस कहेंगे। तो यूं हमारे पास क्लास बी IP एड्रेस की रेंज क्या बनी 128.0.0.0 से 191.255.255.255। सो की नोट्स हमारे पास क्लास बी IP एड्रेस के बारे में। हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू अगर 128 से 191 के दरमियान में या यही वैल्यू स्टार्ट होती है तो हम उसे क्लास बी IP एड्रेस कहेंगे। अगर वो 128 है 191 है या इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में है तो हम उसे क्लास बी IP एड्रेस कहेंगे। हमारे पास रेंज 128.0.0.0 से 191.255.255.255 तक बनती है। इसमें हमारे पास 128.0.0.0 हमारे पास फर्स्ट IP एड्रेस ऑफ क्लास बी होगा और 191.255.255.255 हमारे पास लास्ट IP एड्रेस ऑफ क्लास बी होगा। क्लास बी हमारे पास यूनिकास्ट IPv4 एड्रेस कहलाती है, यानी कि क्लास बी को हम यूनिकास्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। ट्रैफिक को हम यूनिकास्ट ट्रैफिक का नाम देंगे और अगर हम इनमें राउटिंग करेंगे इन IP एड्रेसेस में तो हम उसे यूनिकास्ट राउटिंग कहेंगे। क्लास बी के लिए हमने लेफ्ट मोस्ट 2 सिग्निफिकेंट बिट को फिक्स किया था जिनकी वैल्यू थी 10। ये चीज इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये MCQs में ये पूछ ली जाती है कि क्लास बी में लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है हमारे पास फिक्स है उनकी वैल्यू क्या है। तो हमारे पास वो वैल्यू 10 है। एग्जाम्पल्स लेते हैं। क्लास बी IPv4 एड्रेसिंग में हमारे पास एग्जाम्पल है 128.0.0.1। तो हमने अभी जैसे कि पढ़ा कि हमारे पास 128 से 191 या ये दो वैल्यूज अगर होंगी तो वो क्लास बी का पार्ट होंगी। तो हमारे पास ये फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 128 है और क्लास बी में हमारे पास ये 128 से 191 के दरमियान वैल्यू हो सकती है। तो ये 128 ही है तो हम इसे क्लास बी का IP एड्रेस कहेंगे। 135.43.21.5 135 हमारे पास 128 से 191 के दरमियान वैल्यू है, ये भी क्लास बी का पार्ट है। 159.2.4.6 इसमें 159 जो फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू है वो भी 128 से 191 के दरमियान वैल्यू है तो ये भी क्लास बी का पार्ट है। 161.34.76.23 इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 161, ये भी 128 से 191 के दरमियान वैल्यू है तो ये भी क्लास बी का पार्ट है। 182.184.115.2 182 भी हमारे पास 128 से 191 के दरमियान वैल्यू है तो ये भी क्लास बी का पार्ट होगा। 189.34.52.68 तो इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 189 भी 128 से 191 के दरमियान वैल्यू है तो हम इसे क्लास बी IP एड्रेस कहेंगे। 191.255.255.254 इसमें हमारे पास 191 ये वैल्यू भी हमारे पास क्लास बी की रेंज में आती है। क्लास बी की रेंज हमारे पास 128 से 191 तक है और ये 191 हमारे पास क्लास बी की रेंज में आता है तो ये हमारे पास क्लास बी का IP एड्रेस होगा। 127.0.0.1 अब 127 128 से कम वैल्यू है, ये 128 से 191 के बीच में नहीं आती तो ये क्लास बी का पार्ट नहीं होगा। 171.23.55.4 171 वैल्यू हमारे पास 128 से 191 के दरमियान आती है तो इस तरह ये क्लास बी का पार्ट होगा।
224.162.1.25, इसमें हमारे पास 224 जो वैल्यू है ये 191 से बड़ी है और ये 128 से 191 के दरमियान नहीं है, तो इस तरह ये भी हमारे पास क्लास बी का आईपी नहीं होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।